हेलो बच्चों, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, आपने दी आवाज और मैं आ गया। तो आज से ये हमारा तकिया कलाम रहेगा, राइट। जब भी जब जब आप आवाज देंगे हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए एक न्यूमेरिकल्स की सीरीज लाए हैं एंड एमसीक्यूज की भी सीरीज लाए हैं। तो एक एक करके सारे चैप्टर्स पे ला रहे हैं, राइट। तो वेलकम टू द चैनल एग्जाम नोवा 360, राइट। एंड आज हम आपके लाए हैं केमिस्ट्री चैप्टर 1 न्यूमेरिकल्स। ओके बच्चा लोग, न्यूमेरिकल्स लाए हैं तो पेन पेपर उठा लीजिए एंड मैं पढ़ाना स्टार्ट करता हूं, आप पढ़ना स्टार्ट कीजिए। सो राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशंस फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। मतलब आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है और उसके बाद रिएक्शंस को आइडेंटिफाई भी करना है। तो देखेंगे आप, पहले का सॉल्यूशन करते हैं बच्चा लोग, पहले वाले का सॉल्यूशन 1। नाइट्रोजन गैस इज ट्रीटेड विद हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट नाइट्रोजन N2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, हाइड्रोजन के साथ ट्रीट किया गया है। अब कैटलिस्ट का नाम नहीं पता तो आप सिंपल यहाँ कैटलिस्ट लिख सकते हैं एट 773 केल्विन, 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया गैस। अब अमोनिया क्या होता है बच्चे लोग? NH3। क्या होता है? NH3। ओके, अब इसको बैलेंस करना है। तो बैलेंस करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, वहां पर 1, यहाँ 2 लगा दीजिए। तो नाइट्रोजन तो 2 हो गया लेकिन हाइड्रोजन 6 हो गया, तो यहाँ पे 3 लगा दीजिए, 6 हो गया। ओके, और ये जहां तक है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या है बच्चे लोग? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, नोट करना चाहते हैं तो कर लीजिए, इसके बाद मैं सेकंड का सॉल्यूशन बताता हूं आपको। ओके, नोट कर लिया? आप जरा सेकंड रीड कीजिए बच्चे लोग। सेकंड में कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन बी। तो NaOH को कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, राइट। टू फॉर्म सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट CH3COONA, इसे कहते हैं सोडियम एसिटेट एंड वाटर प्लस H2O, प्लस H2O। सो दिस इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। एंड ये आई थिंक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये देखिए H को Na ने रिप्लेस कर दिया है, फिर H यहाँ आ गया है। ओके, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप इसे कह सकते हैं। अब बैलेंस कीजिए, यहाँ पर Na 1 है, यहाँ भी 1 है, ऑक्सीजन 1 2 3, 1 2 3 बिल्कुल सही, हाइड्रोजन 3 4 5, 3 2 5। तो सब कुछ बैलेंस है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके, लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, अदरवाइज सी करते हैं। इथेनॉल इज बॉन्ड विद इथेनोइक एसिड। ओके, अब इथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चे लोग? C2H5OH, और इथेनोइक एसिड होता है CH3COOH, CH3COOH टू फॉर्म इथाइल एसिटेट। तो इथाइल एसिटेट का मतलब होगा CH3COOC2H5, CH3COOC2H5। इसी को इथाइल एसिटेट कहते हैं बच्चा लोग, इसे इथेनॉल कहते हैं, इसे इथेनोइक एसिड। जब दोनों को वार्म किया जाता है, ट्रीटेड विद एसिटिक एसिड टू फॉर्म सोडियम एसिड, सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो इसमें जो एज अ कैटलिस्ट यूज होता है वो होता है H2SO4। मतलब ये रिएक्शन H2SO4 के प्रेजेंस में ही हो सकती है, अदरवाइज नहीं होगी। अब जरा बैलेंस होने है या नहीं ये चेक कर लो। कार्बन 2 3, इधर भी कितना है 3, हाइड्रोजन 5 3 8, इधर भी कितना है 3 4 9 9, और 5 6 3 9 10 है। ओके, और यहाँ पर कितने हैं 5 और 3 8, साथ में बच्चा लोग H2O भी बनता है। ओके, इतनी टेंशन लेने वाली बात है नहीं। और ऑक्सीजन 3, तो उधर भी 3। ठीक है, मेरे को लगा कि यहाँ पर ऐसे ही बैलेंस हो जाएगा, अदरवाइज H2O भी बनता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट, इथीन इज बॉन्ड। ओके, इथीन आपको पता ना कि LPG सिलेंडर्स वगैरह में यही सब यूज होता है, तो इतना टेंशन लेना आपको है नहीं जितना टेंशन आप लोग ले रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली होगा क्या, देखिएगा, इथीन, तो इथीन का फॉर्मूला होता है C2H4, C2
H4CnH2n होता है। हाँ, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको हीट किया गया है टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर क्या होगा H2O, एंड रिलीजेस हीट एंड लाइट, साथ में रिलीज होगी हीट प्लस लाइट। सो ये बेसिकली बर्निंग ऑफ गैसेज है, ठीक है। इथेन वगैरह, जैसे मीथेन गैस आपके LPG में यूज होता है ना, वैसे इथेन वगैरह भी गैसेज में यूज होता है। तो बैलेंस है या नहीं ये चेक कर लेते हैं। C2H4, अब यहाँ पर कार्बन 2 है तो बैलेंस तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। कार्बन 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन 4 और 1 5। अब हाइड्रोजन 2 4 है तो इधर भी 2 लगा दीजिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन 4 हो गया, कार्बन 2 हो गया, ऑक्सीजन 4 2 6 हो गया, तो यहाँ 3 लगा दीजिए, 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो बैलेंस हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कंप्लीट द मिसिंग कंपोनेंट्स वेरिएबल्स गिवन एज x एंड y इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बेसिकली यहाँ पर जो दिया है x और y, इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे पहला रिएक्शन है PbNO3 होल ट्वाइस एक्वस, मतलब लेड नाइट्रेट एक्वस दिया है, और पोटेशियम आयोडाइड वो भी एक्वस दिया है, तो इससे बनता है ये PbI2, तो आप इसे कह सकते हैं वाइट, ये PPT बनता है, ठीक है, और ये एक्वस बनता है। क्या बनता है बच्चे लोग? एक्वस। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं AQ, PPT एंड AQ। तो x की वैल्यू हो जाएगी PPT और y की वैल्यू हो जाएगी एक्वस। कॉपर सॉलिड प्लस AgNO3 एक्वस, CuNO3 होल ट्वाइस एक्वस। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो यहाँ पर Ag बाहर आ जाएगा, तो Ag किस में आएगा? सॉलिड में आएगा बच्चे, ठीक है, सॉलिड में आएगा। तो यहाँ पर बेसिकली x होना चाहिए था, तो x की वैल्यू आपकी सॉलिड हो जाएगी। ओके ओके ओके, ठीक है, यहाँ पर दिया सॉलिड और x की वैल्यू, तो Ag सॉलिड आएगा, सिल्वर और सॉलिड, इसका x की वैल्यू क्या हो जाएगी? Ag। नाउ Zn प्लस H2SO4, ZnSO4 प्लस H2 एंड Y। ओके, यहाँ पर x क्या आएगा? एक्वस आएगा, और H2 क्या आएगा? गैस, तो G लिख दीजिएगा, हो गया सॉल्व। ऐसे न्यूमेरिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में ना जाने कितनी बार आए हैं, ठीक है। अब विच अमंग द फॉलोइंग चेंजेस आर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक? सो डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक है। अब डीकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट क्या होता है? FeSO4, इसमें आप हीट सप्लाई करते हैं, FeSO4 में हीट सप्लाई करते हैं, तो ये हो गया आपका एंडोथर्मिक। डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, एसिड का डाइल्यूशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। डिसोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, अब सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, पानी में डालोगे ब्लास्ट कर जाएगा, ये भी एक्सोथर्मिक होगा। डिसोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, अमोनियम क्लोराइड जब पानी में मिलता है, राइट, तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये एंडोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक, ये एक्सो और ये भी एक्सो। ओके ओके बच्चे लोग, नेक्स्ट आइडेंटिफाई द रिड्यूसिंग एजेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब जो ऑक्सीडाइज होता है वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है, राइट, और जो रिड्यूस हो रहा था वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो आप देखिए ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसमें इसमें O ऐड हो रहा है ना, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो ऑक्सीडाइज होता है बच्चे लोग वही रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आप लिख दीजिएगा दिस इज रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, Fe2O3, अब इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये क्या हो रहा है? रिड्यूस। अब रिड्यूस हो रहा है तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो जाहिर सी बात है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। जो बच गया वही तो रिड्यूसिंग एजेंट होगा। अरे भैया रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो ऑक्सीजन को निकाल रहा है, तो ये O2 ही तो यहाँ से ऑक्सीजन, NH3 ही तो यहाँ से ऑक्सीजन को निकाल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडेंट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। अच्छा, पिछले क्वेश्चन में आपको रिड्यूसिंग एजेंट बताना था, अब इस क्वेश्चन में आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताना है। बच्चे लोग ये न्यूमेरिकल्स न जाने कितनी बार आए हैं, तो अच्छे से याद कर लीजिए, जो ऑक्सीडाइज होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जो रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पता करना है, तो ये देखिए इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है, तो ये रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है बच्चे लोग? रिड्यूस, तो यही हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब Mg प्लस O2 MgO, तो Mg में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, तो ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, क्या हुआ? रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये O क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, आगे बढ़े।
नोट करते रहिए साथ साथ, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अ सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड when mixed with silver nitrate solution an insoluble white substance is formed. Write the chemical reaction involved and also mention the type of the chemical reaction. Okay, तो पोटेशियम क्लोराइड का फॉर्मूला होता है KCl, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3, राइट, AgNO3 होल ट्वाइस, AgNO3 होल ट्वाइस। तो इसके साथ बनेगा KNO3 प्लस AgCl2, और यही होता है आपका इनसॉल्युबल PPT बनता है, ये व्हाइट PPT, पोटेशियम नाइट्रेट। पोटेशियम की वैलेंसी 1 होती है, नाइट्रेट की वैलेंसी भी 1 होती है, Ag की 2 होती है, सिल्वर की AgCl2। ऑल्सो द मेंशन द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। ओके भैया देखो ना, आयंस एक्सचेंज हो गए, Ag यहाँ आ गया, K यहाँ आ गया। ओके तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। नेक्स्ट, ferrous sulfate decomposes with evolution of gas having a characteristics odor होगा, वहां पर डोर नहीं होगा, odor of burning sulfur. Okay, write the chemical reaction involved and identify the type of reaction. Okay, तो भैया फेरस सल्फेट का फॉर्मूला होता है FeSO4 और इसको हीट किया गया है, तो ये बनता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, SO2 प्लस SO3। और कौन सा रिएक्शन होगा? थर्मल डीकम्पोजिशन, थर्मल डीकम्पोजिशन। ओके, तो ऐसे न्यूमेरिकल्स ना जाने कितनी बार आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, ना जाने कितनी बार, ये तो ना जाने कितनी बार रिपीट हुआ है। कई बार इसमें ये रिपीट होता है कि इसका कलर क्या होगा, इसका कलर होता है ग्रीन, ग्रीन से ब्राउन हो जाता है। ठीक है, बर्निंग सल्फर की स्पेल सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सारी चीजें रिलीज होती हैं इससे। ठीक है, नेक्स्ट, grapes hanging on the plant do not ferment but after being plucked from the plant can be fermented. Under what conditions do these grapes ferment? Is it a chemical or a physical change? Okay, grapes hanging on the plant do not ferment but after being plucked from the plant can be fermented. Under what conditions do these grapes ferment? Is it chemical or a physical change? तो जाहिर सी बात है भाई, अंगूर पक जाएगा तो ये केमिकल चेंज ही होगा, लेकिन कह रहा है जब अंगूर जो होता है वो पेड़ से ऐसे करके लगा रहता है तब तो नहीं पकता, लेकिन तोड़ देते हैं तो पक जाता है, राइट। सो बेसिकली क्या होता है बच्चे लोग, जब वो पेड़ से कनेक्टेड होता है तो उसका इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, इम्यून सिस्टम, राइट, जो उसके अंदर के माइक्रोब्स हैं, एंजाइम्स है, उसे फर्मेंटेट होने से, सड़ने से बचा रहे हैं, राइट। लेकिन जब आपने तोड़ दिया और तोड़ के रख दिया साइड में, तब उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है ना, उसके ऊपर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, तो वो फर्मेंटेट हो सकता है। ठीक है, अरे भाई ईस्ट भी तो फर्मेंटेशन, इडली, इडली भी तो ऐसी बनाई जाती है, इडली का बैटर पानी को पानी कह रहा हूँ, चावल को पानी में भिगा के रख दो, राइट, फिर उसका बैटर बनाओ, बैटर को 24 घंटे के लिए रख देते हैं। था बैक्टीरिया क्या करता है, खाता है पचाता है, खाता है पचाता है, इसी को तो फर्मेंटेशन कहते हैं। तो ग्रेप्स में फर्मेंटेशन तभी हो सकती है, ठीक है, जब उसे पेड़ से तोड़ दिया जाए, तब उस पर कोई प्रोटेक्शन नहीं रहती और माइक्रोब्स काम करेंगे नहीं, तो धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, फर्मेंटेट हो जाएगा। यही इसका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, we made the following observations during the reaction of some metals with dilute hydrochloric acid. Okay, मतलब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन मेटल्स का रिएक्शन कराया गया, तो बेसिकली इसमें एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस, राइट। सिल्वर मेटल डज नॉट शो एनी चेंज, सिल्वर मेटल कोई चेंज ही शो नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। अरे भैया HCl और इसमें सिल्वर ऐड कर दिया, तो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन मैन, silver is less reactive than hydrogen. Okay, so it simply means कि Ag react ही नहीं करेगा। The temperature of the reaction mixture rises when aluminium is added. तो ये बात तो मेरी नानी भी जानती होंगी, HCl plus aluminium AlCl3 plus H2 बनेगा। Aluminium is one of the highly reactive metals, right? तो इसीलिए जो इक्वेशन होगी या जो रिएक्शन होगा वो हाईली एक्सोथर्मिक होगा। The sodium metal reaction is highly explosive, तो ये है ना वही, ये रिएक्टिविटी सीरीज में दूसरे नंबर पे आता है, वन ऑफ द मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, पोटेशियम सबसे ज्यादा होता है, सोडियम उससे कम, तो सोडियम का रिएक्शन HCl के साथ करोगे तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोजिव होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि सोडियम क्या है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, नेक्स्ट,
A substance X, an oxide of a group 2 element, is used intensively in the cement industry. A substance X, an oxide of a group 2 element. ग्रुप 2 में, ठीक है, ऐसे करके अगर आप याद करें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऐसे करके कैल्शियम आता है, ठीक है। तो यहाँ पर कैल्शियम के ऑक्साइड की बात हो रही है, CaO is used intensively in the cement industry. This element is present in bones also. देखो, अगर मान लो किसी को ये पता ना हो तो बोन्स में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, कैल्शियम, और कैल्शियम का ऑक्साइड तो CaO. On treatment with water plus H2O, it forms a solution with which turns red litmus blue. Red litmus blue, तो जो रेड को ब्लू करता है वो क्या होता है, बेसिक होता है. तो CaO plus H2O, CaOH whole twice, क्विक लाइम plus H2O, ठीक है, स्लैक लाइम या लाइम वाटर. It forms a solution which turns red litmus blue. Identify X and also write the chemical reaction involved. तो आपका X हो गया कैल्शियम ऑक्साइड और ये रहा रिएक्शन इन्वॉल्व. ठीक है बच्चा लोग, तो ये न्यूमेरिकल भी आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, राइट, आता ही रहता है, बहुत छोटे छुटंकू पुटंकू से हैं, ठीक है. सो अब यहीं पर हम अपनी सभा को स्थगित करते हैं. आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा. कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं. थैंक यू, एंड पढ़ाई करते रहें. ऑल द बेस्ट.